ज़लज़ले की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी बगैर किसी ताख़ीर के तुर्की में हेल्प लेकर पहुंच चुकी है, जिसमें सर्च रेस्क्यू टीम्स, 100 से ज़्यादा डॉक्टर और मेडिसिन शामिल हैं। और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। तो होगा जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है, तो इंडिया ने वहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी के जरिए काफ़ी हेल्प भेजी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जहाँ तक होना चाहिए पूरी दुनिया को इसको स्पोर्ट के लिए निकलना चाहिए। और जितने भी यानी जिस तरह से भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोई मटेरियल दे के या कोई जैसे भी है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए हर हाल में। सर, हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया हमेशा आगे होकर बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प करता है। श्रीलंका पे आपने देखा होगा बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से हेल्प की, उन्हें अनाज भेजा, उन्हें फंड्स दिए, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाए। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि इंडिया हमेशा इतना आगे आगे क्यों रहता है हर काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के जो अमीर तबकात हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए। अभी मैंने आज सुना है न्यूज़ में कि सिंध ने कुछ करारदाद अप्रूव की है अपने असम्बली में, और वो कुछ एड भिजवा रहे हैं ऑलरेडी। तो लेकिन ये कि जितने भी हमारे अमरा हैं यहाँ पे मुल्क के, उनको ये सपोर्ट करना चाहिए हर हाल में। जी सर, आपको पता है कि इंडिया ने बगैर किसी ताखीर के वहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी इंडियन आर्मी भेजी है मेडिकल हेल्प के साथ। मतलब अभी तो हम यहाँ पे करारदादें पास करने के चक्रों में पड़े हुए हैं और इंडिया ने अपनी इमदाद पहुँचा भी दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बस हम सोचते रह जाते हैं। कुछ हमारे जो टॉप हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनके हाथ में पावर्स हैं कि वो कुछ फाइनल डिसीजन ले सकें, वो बहुत देर कर देते हैं। जब सब कंट्रीज़ दे के फारिग हो चुकी होती है, तब इनको डिसाइड करना याद आता है कि हम भी कुछ करें। लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं कि हमें, जैसे पीछे सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो हर कंट्री ने सपोर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान को भी उसी रिएक्शन में जिस तरह तुर्की में हुआ है, तो फ़ौरन रिप्लाई करना चाहिए था, और जितनी फाइनेंशियल एड दे सकते हैं देनी चाहिए थी उनको हर हाल में। फिर हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ की बैठ के सिर्फ तारीफ करते रहते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ की हम खामियां निकालते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो फाइट बड़ी देर से, जब से पाकिस्तान बना है, कुर्सी की फाइट चल ही रही है। लेकिन देखें, होप फॉर द बेस्ट। मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कि कोई अच्छी क़यादत आएगी, और हमारे मुल्क को और हमारे नेबर कंट्रीज़ को, और जहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन आती है वहाँ पे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तुर्किया में अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है काफ़ी सारी हेल्प लेकर, बहुत सारे डॉक्टर, मेडिसिन और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल के साथ। क्या कहेंगे आप? बेसिकली पूरे अगर देखा जाए जितने भी आपके पास वर्ल्ड वाइड देखा जाए, तो हमें ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड्स हैं, इंसानियत के ग्राउंड है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इंडिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है, और ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को चाहिए कि वो, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इसको जितना सपोर्ट किया जा सके, सराहा जाए, वो बहुत कम है, ठीक है। आपको पता है कि मोदी की सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने बगैर किसी ताखीर के फौरन स्टेप लिया और अपनी इंडियन आर्मी को बहुत सारी हेल्प के साथ और 100 डॉक्टर के साथ वहां पर पहुंचाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुशावरत के बाद लिए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने बगैर किसी ताखीर के वहाँ पे फौरी तौर पर इमदाद भिजवाई है। बेसिकली ये ऐसा कोई काम तो ऐसा सच है नहीं है कि कोई हम जंग तो लड़ने नहीं जा रहे। बेसिकली ये जो काम होता है, ये हमें इंसानियत की मदद करनी है, तो इसमें सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें जो है इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये एक फौरी इकदाम है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एड नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हमारी मदद करने का फ़ायदा नहीं है। तो हमें फ़ौरन स्टेप लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी जितनी भी इंसानियत जो है वो ख़तरे में है, ठीक है, उन्हें फ़र्स्ट एड दें हम, ताकि वो एक दोबारा अपनी रिहेबिलिटेशन जो है वो उसकी तरफ जो है मूव करना स्टार्ट करें। और पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया, आपको पता है हमेशा इंडिया ने आगे होकर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की हेल्प की। ये डेफिनेटली उनका एक अच्छा जेस्चर है और इसको फॉलो करना चाहिए सबको, बहुत अच्छा कदम है उनका। अच्छा, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे कि उन्होंने हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रखे हुए हैं, और जाहिर है जब वो इस तरह हर कंट्री के आगे होकर हेल्प करेंगे तो हर कंट्री के उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे।
डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ चलते हैं, ठीक है, पहले कदम हम बढ़ा देते हैं तो फिर अगला बंदा मजबूर हो जाता है कि उसने भी हमारे साथ जो है वो अच्छा ही चलना है, ठीक है। तो इसलिए ये तो उनका बहुत ही अच्छा इकदाम है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेसिकली हमें भी इसी तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम उन्हीं फरसूदा रस्म व रिवाज और रवायतों में उलझे हुए हैं। हमें मूव करना चाहिए और हम इस चीज़ को छोड़ दें अब बाकी, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे मूव कर रही है। काफी जानी और माली नुकसान हुआ है, इंडिया ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इंडियन आर्मी वहां पर बहुत सारी हेल्प के साथ पहुंच की है। क्या कहेंगे, बड़ा एक अच्छा जो है इकदाम उठाया गया इंडिया की सरकार की जानिब से? इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें, वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकॉनमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर कोई मुआवनत कर सकें। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है या हमारी जो डिफेंस है वो जाके अमली तौर पर कुछ इकदाम कर सकती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की ये देखें कि हम जहाँ पे माली मुआवनत की बात है, माली मुआवनत वहाँ पे जाके पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से ये बेहतर नहीं है और ना ही हम इस कंडीशन में हैं कि जाके कर सकें। बकिया हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं और उनके लिए दुआएं हैं ढेर सारी। काफ़ी सारे मुस्लिम जो उम्मा है उसको नुकसान पहुँचा है, लेकिन माली तौर पर मुआवनत का मुकम्मल पाकिस्तान नहीं हो सकता। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है या डिफेंस हमारी की बात है तो उनको जाना चाहिए और अर्जेंट बेसिस पे जाके उनकी हेल्प आउट करना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लेना चाहिए। तो हम इस तरह की अमली जो मुआवनत है वो कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली है वो हम उसके मुतहम्मल नहीं। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे सर्च और रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं, उसके अलावा उन्होंने अपने 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ पर भेजे हैं। डॉक्टर्स की जहाँ तक बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स का है एक नेटवर्क तो बहुत वसी है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया भर में माने जाते हैं और पाकिस्तान में जहाँ तक डॉक्टर्स की क्वांटिटी की बात है तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में। तो सर, पाकिस्तान से भी ज़्यादा डॉक्टर इंडिया में हैं और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऐसे ट्रांसप्लांट हैं जो नहीं होते। अभी तो सारे ट्रांसप्लांट होने शुरू हो गए, लिवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, हार्ट का भी हो रहा है, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़रा पाकिस्तान से जिद्दत में है। लोग पहले यहाँ से को 5-6 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे।